परम शांति बाबू जी। गीता में कृष्ण भगवान ने ये बताया कि जो विषयों का चिंतन करता है उसको मतलब वो उसी विषयों को वो पाता है, मतलब नेगेटिव एनर्जी को वो प्राप्त करता है। तो इसका मतलब ये हुआ जिसको हम जिसके बारे में सोचते हैं, जिस एनर्जी के बारे में हम सोच रहे हैं वही एनर्जी हम प्राप्त कर रहे हैं। सही बात है। भगवान कृष्ण ने गीता में जो बात बताई है कि तुम जिसको सोचना माना याद करना, तुम जिसके बारे में सोचते हो या विषय विकार को याद करते हो, तो वायुमंडल के अंदर नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे शरीर के अंदर आती है। कैसे रूप में आती है? नेगेटिव एनर्जी तुम्हारी सोचने से, तुम्हारा जो ओरा है, नेगेटिव सोचने से, विषय विकार सोचने से, विषय विकारों को याद करने से तुम्हारा ओरा है नेगेटिव ब्लैक बनेगा। और नेगेटिव ब्लैक ओरा बनने से तुम्हारे वायुमंडल के अंदर ब्लैक कॉस्मिक जो पड़ी है वो ब्लैक कॉस्मिक तुम्हारे ओरे के अंदर आएगी, और वो ब्लैक कॉस्मिक तुम्हारे ओरे के अंदर से थ्रू तुम्हारे कारण शरीर में आएगी, और कारण शरीर के अंदर से आके सूक्ष्म शरीर में आके तुम्हारे अंदर नेगेटिव वासना और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, और एक दिन तुम नेगेटिव शैतान बन जाओगे। और इसी तरह भगवान कृष्ण ने यह भी कहा है कि तुम जिसको याद करोगे उसी को पाओगे। अगर तुम पॉजिटिव याद करते हो, किसी को, देवताओं को याद करते हो, अच्छी सोच रखते हो, लोगों के लिए सुख देने का कार्य करते हो, अच्छा कार्य सोचते हो, तो तुम्हारे अच्छाई के लिए जो सोचते हो, तो तुम्हारा ओरा जो है ब्लू बनता है। ओरा कैसे बनता है? तुम्हारी सोच से ओरा बनता है। ओरा कैसे बनता है? तुम्हारी जो सोचते हो, तुम नेगेटिव सोचते हो तो ब्लैक ओरा बनता है, पॉजिटिव सोचता बनता है, क्रिएटिव बनता है तो ब्लू ओरा बनता है, तुम गुस्से होते हैं तो रेड कलर का ओरा होता है। तो ब्लू कलर का ओरा वायुमंडल से ब्लू कॉस्मिक पावर लाएगा और तुम्हारे अंदर अच्छा कार्य कराने की क्षमता आएगी, और तुम जो अच्छा कार्य जो सोच रहे हो वो प्रैक्टिकल में एक दिन अच्छा कार्य करोगे और अच्छे इंसान बन जाओगे। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि इससे बुद्धि भ्रमित हो जाती है और आत्मा का सर्वनाश हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नेगेटिव कोई भी इंसान के बारे में सोचते हैं, कोई नेगेटिव बातें सुनते हैं या किसी के लिए नेगेटिव बातें करते हैं, तो ये जो एनर्जी नेगेटिव क्रिएट होती है तो वो उससे बुद्धि भ्रमित हो जाती है। सत्य असत्य में वो डिफरेंट नहीं कर सकता वो इंसान, और आखिरकार उसका सर्वनाश हो जाता है। ऐसा कृष्ण ने गीता में बताया। जो भगवान ने ऐसा कहा है, और हम जनरल में भी ऐसे कहते हैं कि संग का रंग, जो नेगेटिव आत्मा है, जो नेगेटिव सोच करता है, नेगेटिव कार्य करता है, विषय विकारों में लुप्त है, ऐसी आत्माओं का तुम संग करोगे तो केवल उसको याद करने से, तुम उसको जब उसको तुम्हारी आत्मा, तुम उसको मन से भी तुम याद करते हो तो उसकी नेगेटिविटी, उसकी आत्मा में जो नेगेटिविटी पड़ी हुई है वो नेगेटिविटी तुम्हारी आत्मा में आ जाएगी। इसलिए किसी को सोचना भी नहीं है, मिलना दोखना तो बाद, नहीं तो उसके ओरा में तुम आ जाओगे। उसका ओरा समझो तुम उसके पास बैठे हो तो उसका ब्लैक कॉस्मिक, नेगेटिव आत्माओं का ब्लैक कॉस्मिक होता है, तो ब्लैक ओरा होता है, तो तुम उसके पास बैठोगे तो तुम्हारा भी ओरा, तुम्हारा पॉजिटिव ओरा नेगेटिव बन जाएगा, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम उसके जैसा बनेंगे, संग का रंग लगेगा। इसलिए नेगेटिव आत्माओं का संग का रंग नहीं करना चाहिए, उसकी छाया भी नहीं लेनी चाहिए, देखना भी नहीं है, याद भी नहीं करना है। ये पूरे दिन दुनिया में टीवी में लोग देखते हैं, फिल्म स्टार, ये सीरियल के कलाकार, पूरे दिन लोग उन्हीं के बारे में सोचते हैं, तो उनका क्या? देखो एक बात बताऊं, दुनिया इतनी गिरती क्यों गई, दुनिया इतनी बर्बाद क्यों हो गई? दुनिया में नेगेटिविटी कहां से आई? लोगों की पहले सोच, धीरे धीरे लोगों की सतयुग में नेगेटिव सोच नहीं होती थी, पॉजिटिव होती थी, इसलिए सब पॉजिटिव थे, नेचर भी पॉजिटिव था। वहां कल्पवृक्ष थे, कल्पवृक्ष के नीचे बैठो सब कुछ मिल जाता, सोचने मात्र से, मन से ही मिल जाता था, मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। सतयुग से त्रेता है, त्रेता में भी अच्छा था, तुम्हें खेती वेती मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, थोड़े मेहनत से सब कुछ मिल जाता था, अच्छा था, आत्मा की स्टेज अच्छी थी, वायुमंडल अच्छा था, नेचर अच्छी थी, नेचुरल कैलेमिटी नहीं होती थी। द्वापर आया तो धीरे धीरे लड़ाइयाँ शुरू हो गई, शिव और वैष्णव संप्रदाय की लड़ाइयाँ शुरू हुई। फिर बाद में द्वापर में आया तो द्वापर में जितने धर्म पिता हैं, धर्म पिताओं की लड़ाई शुरू। तो नेगेटिविटी धीरे धीरे संप्रदायों में, पंथ संप्रदायों में आने से नेगेटिविटी बढ़ी, फिर लोगों की सोच बदली। आज तो 3 लाख भगवान है, वो लड़ाई कर रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, भूत प्रवेश करा के रेप कर रहे हैं, उल्टा काम। तो दुनिया में नेगेटिविटी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज टेलीविजन के थ्रू नेगेटिविटी इतनी बढ़ रही है। टेलीविजन नेगेटिव सोचने से, देखने से तुम्हारी सोच बदल जाती, तुम्हारा घर का वायुमंडल खराब हो जाता है,
हाँ, तुम्हारे घर के अंदर ऐसी सोच बन जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, नेगेटिव सोच से लड़ाई झगड़े होते हैं, मन की शांति खत्म हो जाती है। इसलिए अच्छी चीज देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए, अच्छा संग करना चाहिए। अगर जिंदगी में कुछ अच्छा, आर्ट ऑफ लिविंग तो यही है, अच्छी जिंदगी जीना है तो अच्छा संग करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, बस यही तो संग का रंग है। वही तुम्हारा ओरा बनेगा, वही वायुमंडल से पॉजिटिव लेगा। अगर नेगेटिव होता तुम्हारा ब्लैक हो रहा तो ब्लैक कॉस्मिक आएगी, तुम्हारा मन खराब हो जाएगा, तुम शैतान बनोगे। तुम्हें कैसे क्या बनना है वो सोचो तुम, तुम्हें शैतान बनना है या देवता बनना है। तुम अपने आत्मा ही अपना मित्र है, अपना ही दुश्मन है। आत्मा नेगेटिव सोचती है तो शैतान बनता है, पॉजिटिव सोचती है तो देवता बनता है, फरिश्ता बनता है।